हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बजट 2025 की और ये तीन बड़े टैक्स बेनिफिट जो मिडिल क्लास को मिल रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बजट आपकी इनकम टैक्स, टीडीएस और आईटीआर फाइलिंग को कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है न्यू इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। ये सबसे बड़ी खबर है बजट 2025 की। अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपको 0% टैक्स देना है, यानी 4 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच में है तो 5% टैक्स देना है। वैसे ही अगर 8 लाख और 12 लाख के बीच में है तो 10%, 12 लाख 16 लाख के बीच में है तो 15%, 16 टू 20 लाख के बीच में है तो 20%, 20 टू 24 लाख के बीच में है तो 25% टैक्स देना है और 24 लाख से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना है। लेकिन ये है असली गेम चेंजर। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक है तो आपको 0% टैक्स देना होगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 0 टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 के साथ। इसका मतलब आपकी सैलरीड इनकम 12.75 लाख तक है तो आपको अपने इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मिडिल क्लास के लिए ये है सबसे बड़ी रिलीफ। अगर हम सेकंड बेनिफिट की बात करें तो वो है टीडीएस के रिलेटेड। बजट 2025 में टीडीएस के रूल्स में कुछ बदलाव किए गए हैं जो मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर हम सीनियर सिटीजन के रिलीफ की बात करें तो अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपकी अगर मंथली इंटरेस्ट इनकम 50,000 तक की है तो आपको टीडीएस नहीं देना होगा, यानी 50,000 तक की मंथली इंटरेस्ट इनकम पर कोई भी टीडीएस कट नहीं होगा। और बैंक इंटरेस्ट पर टीडीएस अजम्पशन लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 6 लाख हो गई है। अगर आपको किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है तो पहले 2.4 लाख तक की रेंट इनकम पर टीडीएस लगता था, बट अब ये लिमिट 6 लाख कर दी गई है, यानी 6 लाख तक की रेंट इनकम पर अब कोई भी टीडीएस कटेगा नहीं। थर्ड बेनिफिट है अपडेटेड आईटीआर फाइल का टाइम लिमिट बढ़ गया है। अगर आपने इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते वक्त कोई गलती कर दी है या कुछ इनकम मिस कर दी है तो अब आपके पास ज्यादा टाइम लिमिट है उसे करेक्ट करने के लिए। पहले आप 2 साल तक अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते थे, लेकिन अब ये टाइम लिमिट बढ़कर 4 साल तक कर दी गई है। यानी अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का आईटीआर फाइल किया है और उसमें कोई मिस्टेक है तो अब आप 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इससे आपको जल्दी करने की टेंशन नहीं होगी और पेनल्टीज से भी बच जाओगे। ये टैक्स पेयर के लिए सबसे बड़ी खबर है। अब शायद आप सोच रहे होंगे पुराने टैक्स रिजिम का क्या होगा, क्या आपको नए टैक्स रिजिम में स्विच करना चाहिए? यही सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, पुराने रिजिम में और नए रिजिम में बहुत फर्क है। नए रिजिम में टैक्स रेट कम है, लेकिन पुराने रिजिम में अजम्पशन और डिडक्शन ज्यादा है। तो आपको अपनी इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल गोल के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि कौन सा रेजिम आपके लिए बेटर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना न भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपका क्या ख्याल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे फाइनेंशियली स्मार्ट।